हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमाना हरि गोविंद। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का पेज 411 पढ़ने जा रहे हैं। कृष्ण ने सब गोपियों के मन में प्रेम भावनाएं जागृत कर दी थी। उनकी ओर मंद मुस्कान से देखते हुए, अपनी बोहों को कामुक इच्छाओं से हिलाते डुलाते हुए और अपनी गोद में उनके हाथों पैरों को रखकर दबाते हुए वे कृष्ण को सुख देने लगी। यद्यपि इन सबके माध्यम से गोपियां श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी, वे थोड़ी क्रोधित भी थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, कुछ लोग केवल उनके साथ ही प्रेम का व्यवहार करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उदासीन एवं शत्रुओं के प्रति भी प्रेम भावनाएं रखते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी के प्रति स्नेह अथवा आकर्षण नहीं होता। हे कृष्ण, कृपया इस विषय में हमें कुछ बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे तथाकथित मित्र जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रेम दिखाते हैं, वे वास्तव में व्यापारियों जैसे हैं। न तो उनमें सच्ची मित्रता होती है और न ही वे धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, यदि उन्हें मित्रता के बदले में कुछ नहीं मिलेगा तो वे मित्रता ही छोड़ देंगे। कुछ लोग जैसे माता पिता सहज रूप से स्नेहिल होते हैं, चाहे बच्चे उनसे प्रेम ना करें, परंतु वे उन्हें प्रेम करना नहीं छोड़ते। ऐसे लोग धर्म के सच्चे अनुयायी होते हैं और बच्चों के सच्चे हितैषी। इसके अतिरिक्त कुछ लोग आध्यात्मिक रूप से आत्मसंतुष्ट तथा भौतिक रूप से संपन्न होते हैं, अथवा कुछ लोग सहज ही कृतघ्न और अपने से श्रेष्ठ लोगों के प्रति द्वेष रखते हैं। इन दोनों वर्गों के लोग उन लोगों से भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं, फिर उनसे प्रेम का क्या कहना जो उनके प्रति उदासीन अथवा द्वेषी होते हैं। हे गोपियों, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं अपने भक्तों के प्रेम भरे व्यवहार का प्रत्युत्तर तुरंत क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं उनके प्रेम और भक्ति की और गाढ़ा करना चाहता हूँ। यदि मैं सहजता से भक्तों को प्राप्त हो जाऊंगा तो वे मेरे मूल्य को नहीं समझेंगे। यदि मैं ब्राह्म्य रूप से किसी भक्त की उपेक्षा करता हूं तो वे उस निर्धन के समान हो जाता है जिसे कोई बड़ा खजाना तो मिला परंतु वह उसे गंवा बैठा। उस स्थिति में वह अत्यंत उत्कंठित हो अन्य किसी बात का विचार नहीं करता। हे सखियों, मैं जानता हूं कि केवल मेरे लिए तुम अपने परिवार, अपनी लाज आदि को त्याग दिया है, और अपने प्रति तुम्हारी आसक्ति को बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे सामने से अदृश्य होने पर भी तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम कम नहीं हुआ, और न ही मैं तुमसे कभी विलग हुआ। इसलिए अपने मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना मत रखो। ब्रह्मा जी के जीवन अवधि में भी मैं तुम्हारा निष्कलंक सेवाओं का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। मेरे साथ तुम्हारा संबंध दोष रहित है। तुमने इन बंधनों को काटकर मेरी पूजा की है, जिन्हें काटना इतना सहज नहीं है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम अपनी ही भक्ति और मेरे प्रति प्रेम से संतुष्ट हो जाओ। रासलीला 10वां स्कंद। यमुना के तट पर श्री कृष्ण स्त्री शिरोमणि उन गोपियों के साथ रास खेलने लगे। गोपियों ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक गोल घेरा बना लिया। अपना विस्तार करके श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच आ गए और उनके गलों को अपनी बाहों से लपेट लिया। भगवान की योग माया के प्रभाव से प्रत्येक गोपी को यही लगा कि श्री कृष्ण केवल उसके साथ हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।